Assalamu alaikum, the most senior class 10. This is Miss Bushra from Universal High School and it's our English lecture number 5. लेक्चर नंबर 4 में क्लास 10 हमने अपना लेसन यूनिट नंबर 1 हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस कंप्लीट कर लिया था। हमने उसकी ट्रांसलेशन मुकम्मल की थी। आज के लेक्चर में हम उसकी एक्सरसाइज जो है उसे सॉल्व करेंगे और उम्मीद है आप उसे साथ साथ याद करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो क्लास 10 आप सभी बच्चे अपनी अपनी बुक्स में से पेज नंबर 5 ओपन करें। क्लास 10 इसमें से हम सबसे पहले वोकैबुलरी में ए पार्ट करेंगे। ए पार्ट में हमारे पास है गिव द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड एज यूज्ड इन द लेसन। लेसन में जिस तरह से यूज़ हुआ है वो मीनिंग हमें क्लियर करें। तो सबसे पहला जो वर्ड है हमारे पास क्लास 10 वो है मॉडल। मॉडल उर्दू में कहेंगे नमूना, आइडियल। पाइटी पाकीज़गी, तकवा, डिवोशन टू गॉड। इटर्नल लास्टिंग, फॉर एवर। अनएंडिंग, परमानेंट, एटर्नल। अर्नड टू गेन, हासिल करना। सरमन आ रिटन और स्पोकन एड्रेस, खुतबा देना। रिवेंज पे बैक, बदला। कमांडमेंट ऑर्डर। अपहेल्ड होल्ड अप करना, कायम करना। डेस्टिट्यूट किसी चीज़ की लैकिंग होना, कमी होना, मुफलसी, पॉवर्टी। प्रोक्लेम्ड ऑफिशियली अनाउंस करना, डिक्लेयर करना। ट्रांसेंड टू एक्सेल, टू पास बियॉन्ड द लिमिट्स। सेकेंड है हमारे पास बी पार्ट इसका चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इससे चूज द करेक्ट ऑप्शन में हम अगर चारों ऑप्शन या तीनों ऑप्शन जो दिए हों तीनों का मीनिंग हमें क्लियर हो तो क्लास 10 एमसीक्यू सॉल्व करना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो सबसे पहला है हमारे पास इक्विटेबल, गैर जानिबदार। ए ऑप्शन है फेयर, बी जस्ट और सी इक्वल। फेयर गैर जानिबदार, दोनों तरफ बराबर रहना, पार्शलिटी ना करना। जस्ट इंसाफ पसंद होना और इक्वल बराबर करना। तकरीबन मिलते जुलते मायने वाले लफ्ज़ हैं। सबसे जो मोस्ट सूटेबल है वो ए ऑप्शन फेयर। नंबर 2 पर हमारे पास है एंसेस्टर, अबाओइज़दाद, बुजुर्ग। एंटीसीडेंट पहला ऑप्शन है हमारे पास। अर्लियर इन टाइम और ऑर्डर, वक्त और दर्जे में पहले मौजूद होना। फोर फादर, अबाओइज़दाद, बुजुर्ग। प्रेडिसेसर बाद में आने वाला, कम्स आफ्टर। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर 2 का हुआ हमारे पास फोर फादर, एंसेस्टर्स, फोर फादर्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्लास 10 अगले पेज पर फो, नंबर 3 फो। ए ऑप्शन रिलेटिव, बी एनिमी और सी फ्रेंड। वेरी क्लियर है, फो मीन दुश्मन, एनिमी, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। मेरा ख्याल है कि आप लोगों को ए और सी का मीनिंग बताने की ज़रूरत तो नहीं है ना क्लास 10। वेरी गुड। नंबर 4 हमारे पास फर्म, पक्का इरादा। एक्सपेंसिव, महंगा। पावरफुल, ताकतवर और परसिस्टेंट। रिफ्यूज टू गिव अप, मना कर देना, पीछे हटने से। परसिस्टेंट भी साबित कदम हुआ और फर्म भी सिनोनिम हुए एक दूसरे के। नंबर 5 है हमारे पास ग्लोरियस, शानदार। लस्ट्रस, ग्लो, शाइन, चमक। स्प्लेंडिड, मैग्निफिशेंट, शानदार। फेब्युलस, लेजेंड होना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना। तो सबसे करेक्ट सिनोनिम जो है इसमें वो बी ऑप्शन स्प्लेंडिड है। नंबर सी पर हमारे पास है क्लास 10 गिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स एंड यूज दीज फ्रेजल वर्ब्स इन सेंटेंसेस। जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, फिर बता रही हूँ कि आप लोगों को क्लास 10 अब वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स के सेंटेंसेस पेपर का हिस्सा नहीं होंगे। तो आप लोग इसके सिर्फ मीनिंग अपने जहन में क्लियर कर लेंगे ताकि वोकैबुलरी इम्प्रूव हो सके। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास गिल्टी ऑफ, रिस्पॉन्सिबल ऑफ क्राइम, जुर्म होना, मुजरिम होना। बिलोंग टू, ताल्लुक़ रखना। हैव इट्स प्रॉपर प्लेस। एक्सचेंज फॉर, ट्रेड। इन अकॉर्डेंस विद, किसी के हवाले से, के मुताबिक काम करना। अब हमारे पास उसने डी ऑप्शन में पूछा ट्रांसलेट पैराग्राफ 1 ऑफ द लेसन इनटू उर्दू। हमने पूरा लेसन कर लिया है, आप उसे रिवाइज कर सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पढ़कर समझना। एनालिसिस ऑफ पैटर्न ऑफ टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशंस। ये ऑप्शन में हमारे पास है इन पैराग्राफ 1। इन पैराग्राफ 1 डिटेल्स ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन। कैसी डिटेल दी है? जनरल, स्पेसिफिक, क्रोनोलॉजिकल।
जनरल का मतलब हमें पता है आम, स्पेसिफिक खास, और क्रोनोलॉजिकल होता है किसी टाइम के मुतालिक रिलेट करना, रिलेटिंग टू टाइम, यूनिट ऑफ टाइम के मुतालिक होना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? बी ऑप्शन, स्पेसिफिक खास मालूमात दी है। नंबर 2 हमारे पास है द की आइडिया ऑफ पैराग्राफ 2 इज दैट, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज जस्ट एंड फेयर इवन बिफोर हिज प्रॉफिटहुड। नंबर 3 हमारे पास है एग्जाम्पल्स गिवन इन पैराग्राफ 3 एंड 4 शो दैट, ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ जस्ट हेड ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 4, नेक्स्ट पेज पर है पैराग्राफ 5 शोज दैट, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, द जस्टिस ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ सोर्स ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी फॉर नॉन मुस्लिम्स। नंबर 5 है हमारे पास, टू हुम डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिव द फॉलोइंग एडवाइस, किसको ये फॉलोइंग एडवाइस दी थी? व्हेन टू मैन कम टू यू, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अब हम बढ़ेंगे अपने पेज नंबर 8 की तरफ, क्लास 10। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको नोट्स दे दिए गए हैं, उम्मीद है आप इन्हें वहाँ से अच्छी तरह से याद कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ग्रामर का, क्लास 10। ग्रामर में हमारे पास नाउन की 2 काइंड्स हैं जो हमारे इस लेसन का हिस्सा हैं। हमें नाउन की 5 काइंड्स अपने जहन में दोहरा लेनी चाहिए। अगर क्लास में होते तो मैं बोर्ड पे एक साइड पे लिख देती कि कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन और कॉन्क्रीट नाउन। 5 नाउन की जो काइंड्स हैं वो आपके जहन में क्लियर हो जानी चाहिए, और उसमें से 2 हम आज पढ़ेंगे, हमारे लेसन का हिस्सा हैं। कॉन्क्रीट नाउन यानी कि मटीरियल नाउन, मैटर से बनी हुई कोई भी दूसरी चीज़ें जो किसी भी मैटर से बनती हैं वो कॉन्क्रीट या मटीरियल नाउन कहलाती हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्वालिटी, एक्शंस, स्टेट, कोई आइडिया हो इस तरह का जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो हमारे पास इन दोनों को कंपैरिजन अगर करके हमें याद करने की सूरत बनती हो तो हम अपनी 5 सेंसेस को याद करेंगे कि हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं। तो हमारी जो 5 सेंसेस हैं वो उनका इस दोनों काइंड्स में बहुत मैटर है। कॉन्क्रीट नाउन को हम 5 सेंसेस के साथ डिटेक्ट कर सकते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम अपनी 5 सेंसेस यूज़ करके भी डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्लास 10 तो बहुत ही आसान सी पहचान है इसकी। एग्जाम्पल उसने दी है हमें कॉन्क्रीट में, द रिवेंज ऑफ द फादर कैन नॉट बी टेकन ऑन हिज सन। फादर और सन हमारे पास कॉन्क्रीट नाउन है। और नेक्स्ट में एग्जांपल दी उसने, ही डिसाइडेड देयर केस विद इक्विटी एंड जस्टिस। इक्विटी और जस्टिस चूँकि स्टेट ऑफ माइंड है इसलिए क्वालिटीज़ हैं, और वो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब हम इसके एमसीक्यूज की तरफ बढ़ेंगे। क्लास 10, identify whether each underlined word is a concrete or an abstract noun. She puts in much effort. Effort abstract noun है हमारे पास। into her studies, studies भी abstract noun है। ऊपर आप छोटा सा A B S लिख सकते हैं। as she wants to score good marks. नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ें। क्लास 10, they recommended him for his justice and truthfulness. justice और truthfulness दोनों क्या हैं? abstract noun है, qualities हैं। keep the balls in that basket. balls और basket क्या है? वेरी गुड। क्लास 10 कॉन्क्रीट नाउन है। नंबर 4 हमारे पास है द डिसऑनेस्ट ट्रेडर इज लॉसिंग द ट्रस्ट ऑफ हिज कस्टमर्स। ट्रेडर, ट्रस्ट और कस्टमर में एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बाकी 2 कॉन्क्रीट हैं। यस क्लास 10 वेरी गुड, शाबाश। ट्रस्ट जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ट्रेडर और कस्टमर कॉन्क्रीट नाउन है। नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे हम। ही डिड नॉट टेक गुड केयर ऑफ हिज पेट। केयर क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और पेट कॉन्क्रीट नाउन है। वेरी गुड क्लास 10, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, दोनों को आपको फ़र्क समझ में आ चुका है। चूज वेदर ईच सेंटेंस नीड्स एन इंडेफिनिट आर्टिकल, अ डेफिनिट आर्टिकल, द और नो आर्टिकल। आर्टिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच में 9वां पार्ट है जिसे हम पढ़ते हैं, हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि आ जो है वो वोवल साउंड के साथ लगाते हैं, एन लगाते हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आ लगाते हैं। और खास चीज़ के बारे में बताना हो तो हम उसके साथ ड लगाते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे आज के एमसीक्यूज की तरफ। ये फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। ही आस्क्ड मी आ वेरी हार्ड क्वेश्चन, आ लगाएंगे। नंबर 2 पे हमारे पास है डैश क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड मी वाज वेरी इजी। एक पार्टिकुलर चीज़ की बात हो रही है, द क्वेश्चन। नंबर 3 हमारे पास है हैव यू सीन माई स्कार्फ। माई पहले से पॉजेसिव प्रोनाउन मौजूद है इसलिए नो आर्टिकल, यहाँ पर आप छोटा सा क्रॉस लगा देंगे। नंबर 4 हमारे पास कुड यू प्लीज़ पास मी
द सॉल्ट, एक खास चीज़ की बात हो रही है। नंबर 5 हमारे पास है, इज देयर अ गुड रेस्टोरेंट अराउंड हेयर। नंबर 6, द रेस्टोरेंट दैट माई फ्रेंड ओन्स इज़ वेरी गुड, एक खास चीज, खास रेस्टोरेंट की बात हो रही है, द रेस्टोरेंट। नंबर 7, आई हैव सेवरल गुड फ्रेंड्स, सेवरल पहले से मौजूद है हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट है हमारे पास 8, द UAE इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। नंबर 9, आई विल सी यू इन अ वीक, आई एम ऑन वेकेशन अनटिल मंडे। यहाँ तक तो थे हमारे पास क्लास 10 हमने एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश की है। आई होप आप सब बच्चों ने अच्छी तरह से इसे समझा होगा। और आज के होमवर्क में क्लास 10 अपने क्वेश्चन आंसर्स बहुत अच्छी तरह से याद करेगी। और इसका जो रिमेनिंग पार्ट है नाउन फ्रेज से लेकर आगे क्लास 10 हम अपने लेक्चर नंबर 6 में करेंगे, क्योंकि फ्रेजेस का टॉपिक थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने वाला है, इसे हम रुक के समझेंगे। नाउन फ्रेजेस और इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस का जो टेंस है उसे हम हमारे लेक्चर नंबर 6 में करेंगे। सॉरी क्लास 10 लेक्चर नंबर 6 में हम रिमेनिंग एक्सरसाइज जो है वो उसे मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।